आज हम लोग पढ़ेंगे लोग भारतीय रेलवे के बारे में। भारतीय रेलवे के बारे में। भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? जनक कौन है? लॉर्ड डलहौजी। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? डेट सहित 16 अप्रैल 1853। स्थापना 16 अप्रैल 1853। ये कहां से कहां तक चली थी पहले? मुंबई से थाने के बीच में। मुंबई से थाने के बीच में कितना किलोमीटर है? मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर। ठीक है जी के मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर। कितना डब्बा था उस ट्रेन में? 14 गो डब्बा था। टोटल 14 गो डब्बा था। कितने यात्री की यात्रा किए थे? 400। ये जो रेलवे की स्थापना हुई थी सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हुई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य था सैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति करना, लेकिन बाद में इसको व्यापार से भी जोड़ दिया गया और 1954 में आम लोगों के लिए इसको चालू कर दिया गया। और इसके लिए वो टिकट निर्धारित कर दिया गया कि अगर आपको यात्रा करना है तो दूरी के हिसाब से टिकट निर्धारित कर दिया गया, जो कि आज भी यही व्यवस्था लागू है। ठीक है। भारतीय रेलवे जो है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क वाली है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क किसकी है? भारत की। पहले स्थान पर कौन है? यूएसए। दूसरे स्थान पर चीन है। तीसरे स्थान पर रूस है और चौथे स्थान पर भारत है। दुनिया में चौथी बड़ी रेल व्यवस्था वाला देश कौन है? भारत में। और एशिया में दूसरे स्थान पर है। एशिया में दूसरे, पहले पर चीन और दूसरा में भारत। एशिया में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है रेल व्यवस्था वाला? भारत है। भारत में यातायात का जितना भी साधन है, यातायात का मतलब क्या हुआ? किसी वस्तु व्यक्ति या सामान या कोई जानवर, किसी को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देना यातायात कहलाता है। तो भारत में यातायात का सबसे बड़ा साधन क्या है? रेलवे। जितना भी यातायात का है उसका 70% रेलवे होती है। जितने भी यातायात से सवारी होता है उसका 70% रेलवे क्या करती है? ढोती है। भारत में जो रेल लाइन है वो कितने प्रकार की है? 3 प्रकार। भारत में रेल लाइन जो है ये 3 प्रकार की है। पहला कौन है? मीटर गेज। पहला मीटर गेज, दूसरा ब्रॉड गेज और तीसरा नैरो गेज। मीटर गेज जो है इसको कहा जाता है बड़ी लाइन। ब्रॉड गेज को कहा जाता है छोटी लाइन और नैरो गेज को कहा जाता है सकरी लाइन। अब बड़ी लाइन जो है, बड़ी लाइन में 2 पटरियों के बीच में कितना दूरी होता है? 2 पटरियों के बीच में बड़ी लाइन में 1.672 मीटर। इसका मतलब होता है लगभग 5.5 फीट। छोटी लाइन में जो 2 पटरियों के बीच में जगह होती है वो कितनी होती है? 1 मीटर। पूरा 1 मीटर होता है। 1 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ? 3.27 फीट। और सकरी लाइन में कितना होता है? जो सकरी लाइन में जो होती है ये होती है 0.762। एकदम सही है। इसका मतलब हुआ फीट में कितना हो जाएगा? 2.5 फीट। ये सकरी लाइन जो है ना पर्वतीय इलाकों में होती है, जैसे कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, शिमला हो गया और दार्जिलिंग में हो गया। या आप लोग जो देखे होंगे चिड़ियाघर में जो ट्रेन चलती है वो सब क्या है? सकरी लाइन है। वो पटरी जो होती है सकरी लाइन होती है, उसमें इंजन अलग होता है, डब्बा उसमें अलग होता है। ठीक है। तो कितने प्रकार का रेल लाइन? कौन? मीटर गेज, ब्रॉड गेज, नैरो गेज। मीटर गेज को क्या कहा जाता है? बड़ी लाइन। ब्रॉड गेज को और नैरो गेज को सकरी लाइन। मीटर गेज में 2 पटरियों के बीच की लंबाई कितनी होती है? 1.672 मीटर। और फीट में कितना? 5.5 फीट।
छोटी लाइन में दो पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर, कितना हो जाएगा 3.27 फीट। और नहर सकरी लाइन में 0.762, कितना हो जाएगा लगभग 2.5 फीट हो जाएगा। भारतीय रेल में 3 प्रकार के बत्ती का प्रयोग होता है। पहला होता है लाल बत्ती। लाल बत्ती किसका सूचक है? खतरे का सूचक है। लाल बत्ती जो है ये खतरे का सूचक है। दूसरा है पीली बत्ती। पीली बत्ती किसका सूचक है? सावधान, धीरे जाओ। स्टेशन से 8-10 किलोमीटर पहले पीला बत्ती लगा रहता है। स्टेशन से 500-700 मीटर पहले वो बत्ती रहेगा, वहां पर या तो लाल जलेगा या तो हरा जलेगा, या पीला भी जलता है। तो पीला बत्ती का मतलब यही हुआ कि आप धीरे धीरे प्रवेश करिए, लाइन क्लियर है लेकिन धीरे धीरे जाना है। और तीसरा होता है हरा लाइन, हरा बत्ती। हरा बत्ती इसका मतलब क्या होता है? लाइन क्लियर है, तेज गति से जाए। लाइन क्लियर है, तेज गति से जाए। भारतीय रेलवे का स्थापना कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 को। इसके जनक कौन है? लॉर्ड डलहौजी। कहां से कहां तक चला था? कितना किलोमीटर है? कितना डब्बा था? कितना यात्री थे? 4000। दुनिया में रेल व्यवस्था में कितने नंबर पर भारत है? चौथी। पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर भारत। एशिया में कौन स्थान पर है? पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर भारत, दूसरे नंबर पर भारत। पटरी कितने प्रकार का? कौन कौन? नैरो गेज, मीटर गेज, ब्रॉड गेज, नैरो गेज। मीटर गेज को क्या कहा जाता है? बड़ी लाइन। ब्रॉड गेज को छोटी लाइन। नैरो गेज को सकरी लाइन। ये बड़ी लाइन में दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 672 मीटर, माने 5.5 फीट। और छोटी लाइन में 1 मीटर, कितना फीट? 3.27 फीट। और सकरी लाइन में 0.762, इसका मतलब कितना हुआ? 2.5 फीट मीटर। बत्ती में कितने प्रकार के बत्ती का प्रयोग होती है? लाल बत्ती का मतलब खतरा है, रुक जाइए। पीला बत्ती का मतलब सावधान, धीरे जाइए। और हरा बत्ती का मतलब लाइन क्लियर है, तेज गति से जाए। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे लोग कि विश्व में सबसे पहले रेलगाड़ी कहाँ चली थी। तो विश्व में सबसे पहले रेलगाड़ी कहाँ चली थी? इंग्लैंड में। विश्व में सबसे पहले जो रेलगाड़ी चली थी ये चली थी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में कहाँ से कहाँ तक? हाँ, स्कॉटन से डार्लिंगटन तक। स्कॉटन से डार्लिंगटन तक ये विश्व में सबसे पहली चली थी। 25 में सबसे पहले चली थी। अब भारत में उस समय जो चलता था ट्रेन वो था भाप इंजन वाला। उस समय भाप इंजन वाला। तो भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। इसके बाद जो आया वो आया हम लोगों का डीजल इंजन। उसका कौन किया था? डीजल इंजन। इसका आविष्कार कौन किया था? रुडोल्फ डीजल। इसके बाद हम लोगों का आया बिजली वाला। बिजली वाली पहली रेलगाड़ी कब चली थी भारत में? 1925 को। डेट इस सब में विशेष जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत बढ़िया। ये सब यूपीएससी के एग्जाम में आप लोगों का पूछेगा। अगर आप समय भी जानते हैं तो आप लोगों का काम अच्छा से निकल जाएगा। ठीक है। पढ़ने से पहले ये जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। अगर सब चीज़ का डेट याद करते चलिएगा लो तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे लो। इसमें है क्या? 2 चीज़ में हम लोग हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं लो। एगो समय और एगो नाम। समय हम लोग दिमाग से उतर जाता है क्या है, और दूसरा नाम भूल जाते हैं लोग। तो इस समय सबसे ज़्यादा कठिन होता है। समय कब चली थी? 1925 में। नाम क्या था? डेक्कन क्वीन। नाम था डेक्कन क्वीन। रेलवे का मुख्यालय कहाँ जी? मुख्यालय नई दिल्ली। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली। और रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 ईस्वी में। रेलवे जोन कितना है? जोन 18। और भर्ती बोर्ड ये है 21 गो। रेलवे में भर्ती बोर्ड कितना है?
21 में। अब हम लोग जानेंगे भारत के कुछ विशेष ट्रेन के बारे में। जिसे भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस, भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस। भारत में बिना इंजन वाला ट्रेन, बिना इंजन वाला ट्रेन T18, जिसको वंदे भारत कहा जाता है। T18 वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे पहले कहां से कहां तक चली थी? बनारस से नई दिल्ली तक, बनारस से नई दिल्ली तक। भारत में जो ट्रेन चल रही है, इन ट्रेन में सबसे अभी आधुनिक सुविधा किस ट्रेन में है? वंदे भारत में। इसका नाम था, वंदे भारत का नाम क्या था? T18, लेकिन इसका नाम था T18, लेकिन इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? वंदे भारत। वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां तक चली थी? बनारस से नई दिल्ली के बीच में। इस ट्रेन का दुनिया में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। कम खर्च में सब बहुत ज़्यादा सुविधा दिया गया है इस ट्रेन में। अब हम लोग जानेंगे इंडिया में सबसे लंबी दूरी ट्रेन तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? नहीं, विवेक एक्सप्रेस ये चलती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। और दूसरी सबसे लंबी ट्रेन, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली हिमसागर एक्सप्रेस। दूसरी सबसे लंबी दूरी तय करने वाली हिमसागर एक्सप्रेस। हिमसागर एक्सप्रेस ये कहाँ से कहाँ तक? जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक चली थी। भारत में सबसे पहले राजधानी एक्सप्रेस, सबसे पहले राजधानी एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक? हावड़ा से दिल्ली, हावड़ा से दिल्ली। और ये जो है चली थी 1969 में। और ये पहली ट्रेन थी भारत की जिसमें AC 2 टायर की व्यवस्था की गई थी। नीचे एगो सीट और एगो ऊपर, फिर साइड में एगो सीट और एगो नीचे और एगो ऊपर, और इस साइड में भी 2 गो सीट। AC 2 टायर में इस साइड में होगा 4 गो सीट और एगो साइड में होगा 2 गो सीट। और AC 1 में क्या होता है कि एगो एकदम रूम टाइप का रहेगा, कैबिन रहेगा। उसमें कैबिन में एगो सीट, इस एक सीट एक साइड में एगो, एक साइड में एगो, और फिर ऊपर एगो और इस साइड में एगो, मतलब एगो रूम में कईगो? 4 गो सीट रहता है। तो सबसे पहले 2 टायर व्यवस्था AC 2 टायर किस में किया गया था? हावड़ा दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में 1996। राजधानी एक्सप्रेस जितना भी होगा, कहीं से भी खुलेगा, वो राजधानी में जाएगा। या तो वो राजधानी में दिल्ली जाए, या तो किसी राज्य की राजधानी पटना है तो पटना, उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ है तो लखनऊ। राजधानी एक्सप्रेस की ये सबसे बड़ी विशेषता कहिए या उद्देश्य कहिए, वो जब भी जाएगी कहाँ जाएगी? राजधानी में पक्का जाएगी। चाहे वो राज्य की राजधानी में जाए या वो केंद्र की राजधानी नई दिल्ली में जाए, लेकिन वो जब भी जाएगी कहाँ जाएगी? राजधानी में ही जाएगी। ये हम लोगों का ट्रेन का व्यवस्था है। अब कुछ ट्रेन जो है हम लोगों का दूसरे देशों के साथ, दूसरे देश में तक भी यात्रा करवाता है। कौन कौन ट्रेन है जी? सबसे पहले हम लोग जानेंगे लोग कि भारत और पाकिस्तान के बीच में, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन ट्रेन चली थी। तो सबसे पहले कौन चली थी? थार एक्सप्रेस पहले चली थी। थार एक्सप्रेस पहले चली थी, थार एक्सप्रेस। और उसके बाद दूसरी चली थी समझौता एक्सप्रेस। क्या अब ये दोनों चल रहा है? अब ये दोनों का दोनों नहीं चल रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस, भारत और बांग्लादेश के बीच, बांग्लादेश के बीच कौन ट्रेन? मैत्री एक्सप्रेस। भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री एक्सप्रेस कहां से कहां तक? पश्चिम बंगाल के कलकत्ता से ढाका तक। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता से लेकर के कहां तक? कलकत्ता से ढाका तक। ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है। ये कौन सी ट्रेन चलती है? मैत्री एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती थी? थार एक्सप्रेस। और दूसरी ट्रेन समझौता एक्सप्रेस। क्या ये दोनों अभी चलती है? नहीं, दोनों में कोई भी नहीं चलती है। और बांग्लादेश के बीच में कौन सी? मैत्री एक्सप्रेस। कहां से कहां तक? कलकत्ता से लेकर के ढाका तक। सर तो ये अभी चलती है? हाँ, अभी चलती है। मैत्री एक्सप्रेस अभी भी चलती है।
ये हम लोगों का भारतीय रेलवे का कुछ मुख्य मुख्य बिंदु हो गया। ठीक है, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 को। इसके जनक कौन है? लॉर्ड डलहौजी। जनक लॉर्ड डलहौजी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। कई गो डब्बा था? ये एग्जाम में नहीं पूछेगा कि डब्बा कितना था। कितने लोग यात्रा किए थे? 400। किस उद्देश्य से चलाया गया था? सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। मुख्य उद्देश्य यही था, लेकिन बाद में इसको यातायात से भी जोड़ दिया गया। बाद में यातायात से जोड़ दिया गया। भारत में कितने प्रकार की रेल लाइन व्यवस्था है? कौन कौन? मीटर गेज, ब्रॉड गेज, नैरो गेज। मीटर गेज में को बड़ी लाइन कहा जाता है। बड़ी लाइन में दो पटरियों के बीच की दूरी 672 मीटर, मतलब 5.5 फीट। छोटी लाइन में दो पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर, मतलब 3 फीट। और नैरो गेज में दो पटरियों के बीच की दूरी 0.672 मीटर, मतलब 2.5 फीट। 2.5 फीट। कितने प्रकार की बत्ती है इसमें? 3 प्रकार की। लाल बत्ती किसका सूचक है? खतरे का। पीला बत्ती किसका सूचक है? सावधान, धीरे जाओ। और हरा बत्ती किसका सूचक है? तेज गति से जाओ। हरा बत्ती जो है लाइन क्लियर है, तेज गति से जाओ। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस। कहां से कहां तक? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। दूसरी सबसे लंबी यात्रा तय करने वाली हिमसागर एक्सप्रेस। कहां से कहां तक? जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक। जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक। विश्व में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? 1925 में, इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन तक। स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन तक। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। डीजल इंजन का रुडोल्फ डीजल ने किया था। रेलवे से बिजली से चलने वाली भारत की पहली ट्रेन डेक्कन क्वीन कब चली थी? 1925 में। 1925 में। एक और चीज, मेट्रो की शुरुआत भारत में सबसे पहले कब हुई थी? कलकत्ता में। कब? 1984 को। 1984 में। कहा? बोलिए। कलकत्ता में। मेट्रो की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। मेट्रो ट्रेन जो होती है मैक्सिमम, इसका माने कॉन्सेप्ट यही है, जमीन के अंदर भूमिगत चलती है ये। लेकिन दिल्ली में बहुत जगह जमीन से बाहर भी है। जमीन से बाहर में भी है। दूसरी मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई? दूसरी। कब? 2002 में। अब तो भारत के कई शहरों में मेट्रो व्यवस्था शुरू हो गया है। आने वाले समय में 2025-26 के बाद पटना में भी शुरू हो जाएगा। 2000। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में। रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच में पहली ट्रेन कौन चली थी? थार एक्सप्रेस। दूसरी ट्रेन? क्या ये दोनों चल रही है? नहीं। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस। भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री एक्सप्रेस। T18 का नाम बदल के क्या कर दिया गया? वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत जो ट्रेन है, भारत में सबसे आधुनिक सुविधा वाली ट्रेन कौन है? वंदे भारत ट्रेन। और प्राइवेट ट्रेन भारत में चलने वाली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस। कहां से कहां तक चली थी? तेजस एक्सप्रेस कहां से कहां तक चली थी? लखनऊ से दिल्ली तक। लखनऊ से दिल्ली तक, नई दिल्ली तक। ये जब ट्रेन चली थी ना, तो इसमें कहा गया था कि अगर ये ट्रेन जब लेट होगी तो उसके बदले में रेलवे हर्जाना देगी यात्रियों को। 2-3 महीना काम ठीक ठाक किया। उसके बाद जब ठंडी का मौसम आया, जब पूरा कुआं घेर लिया रेलवे लाइन पर, तो 6 घंटा, 7 घंटा, 8-8 घंटा ट्रेन लेट चलने लगी। 8 घंटा जब ट्रेन लेट चली तो मालूम चला कि जितने किराया है ट्रेन का, उससे ज्यादा रिफंड करना पड़ रहा है। अभी प्राइवेट ट्रेन जो है ना, पलट गया, कहा कि ना अब वापस नहीं करेंगे। अब लक्ष्य रखा गया था कि लगभग 3 साल के अंदर में 300 ट्रेन चलाना था, प्राइवेट ट्रेन तेजस। लेकिन धीरे धीरे ही सारा तेजस क्या हो गया? फेल मार गया। धीरे धीरे तेजस फेल मार गया। और बाद में हम लोगों के पटना से एगो राजधानी चलती थी, पटना दिल्ली, उसका नाम बदल के कर दिया गया तेजस। और तेजस चूंकि प्राइवेट ट्रेन है, सुविधा तो आपको मिलेगी, लेकिन किराया क्या होगा? डबल होगा। डबल से भी ज्यादा होगा। डबल से भी ज्यादा इसमें होगा। तो पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस कहां से कहां तक चली थी? लखनऊ से नई दिल्ली के बीच में चली थी। क्या? क्लोन जो है ना, ये क्लोन प्राइवेट ट्रेन नहीं है, ये स्पेशल ट्रेन है। ये स्पेशल ट्रेन है। क्लोन जो आकर के आता है उसका नंबर दिया जाता है। इसमें है क्या कि लगभग हमको उम्मीद है 90% रहता है इसमें एसी। और इसमें क्लोन के डब्बों पर लिखा रहता है हम सफर एक्सप्रेस। ये समझिए कि एक प्रकार की प्रीमियम ट्रेन है।
प्रीमियम ट्रेन का मतलब क्या हुआ कि जब मान लीजिए ट्रेन में 100 गो सीट है, 100 का 100 सीट खाली है, तो इसका किराया रहेगा, मान लेते हैं 1000 रुपया, जब 1000 रुपये, और जब 90 गो सीट हो जाएगी ना तो किराया बढ़ करके हो जाएगा 1200 रुपये। जब इसमें 50 गो सीट हो जाएगा तो ये घट करके हो जाएगा, बढ़ के हो जाएगा 1500 रुपया। जब इसमें 10 गो सीट हो जाएगा ना तब ये बढ़ के हो जाएगा 2500 रुपया। जब 5 गो सीट हो जाएगा तो ये बढ़ के हो जाएगा 3500 रुपया। और जैसे जैसे बुकिंग होगा वैसे वैसे इसका दाम क्या होगा, बढ़ते जाएगा, हवाई जहाज के जैसा। और ये क्लोन एक्सप्रेस विशेष करके जब कोई किसी स्पेशल जो जब कोई त्यौहार होता है तब चलता है। जैसे हम लोग के यहाँ बिहार में छठ पूजा होगा तो हाँ अभी बराबर चल रही है। हाँ राजधानी फुल एसी है, राजधानी जो है एकदम पूरा फुल एसी है। क्या? हाँ गरीबो रथ पूरा एसी है, लालू यादव चलाए थे। गरीब रथ जो है लालू यादव चलाए थे। ये पहले एगो ट्रेन चलाए थे, उसका नाम रखे थे, ये चलती थी कटिहार से लेकर के जाती थी। जयपुर में कौन है जी, मुसलमान लोग गाड़ी पर क्या लिखते हैं, KGN, ख्वाजा गरीब नवाज, किशनगंज अजमेर एगो ट्रेन चलाए थे। तो अब मुसलमान लोग अजमेर जाते हैं यात्रा करने के लिए। अब हिंदू भाई लोग नाराज हो गए तो कहे ना ना आप लोग घबराइए मत, आप लोगों की भी स्पेशल ट्रेन चला देते हैं। और चला दिए क्या, गरीब रथ। नाम है गरीब रथ, लेकिन पूरा का पूरा इस साइड से उस साइड तक ट्रेन क्या है, एसी है। उसमें जनरल और स्लीपर बोगी है ही नहीं। हाँ एगो चीज है, किराया जो है और ट्रेनों से कम है। और ट्रेन में अगर किराया 2000 रुपये है तो गरीब रथ में जो किराया है ना ये लगभग 1600 रुपये के आसपास में। गरीब रथ में जो किराया है ये लगभग 1600 के आसपास में है। क्या राजधानी है तो राजधानी में